अब हम टाइप स्क्रिप्ट के एक सुपर इंपॉर्टेंट और एडवांस कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, जो है फंक्शन टाइप। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में फंक्शन को प्रॉपरली टाइप देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो कॉल बैक फंक्शन हो, एपीआई के साथ आप काम कर रहे हो, रिएक्ट प्रॉप्स पे काम कर रहे हो, इवेंट हैंडलिंग पे काम कर रहे हो, हर जगह फंक्शन टाइप यूज होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फंक्शन टाइप क्या होता है, कैसे आप फंक्शन टाइप को डिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स, फंक्शन को कैसे रिटर्न कर सकते हैं टाइप को। वैसे थोड़ा बहुत आपको ये चीजें पता होंगी, लास्ट कुछ लेक्चर से मैं यूज भी कर रहा हूँ, बट आज थोड़ा एडवांस में जानेंगे कि फंक्शन का टाइप एक्सप्रेशन कैसे दिया जाता है, क्या सिंटैक्स होता है, फंक्शन टाइप को कॉल बैक के साथ कैसे यूज किया जाता है। और इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस वीडियो के रिगार्डिंग बनते होंगे। तो पहले थ्योरेटिकल जान लेते हैं फंक्शन टाइप क्या है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फंक्शन को एक स्ट्रक्चर देना, एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना, उसको बोलते हैं फंक्शन टाइप। चाहे वो पैरामीटर को टाइप देने की बात हो रही हो या फिर पूरे फंक्शन को टाइप देने की बात कर रहे हो, पहले से ही किसी चीज को डिफाइन करके दे देना कि पैरामीटर्स नंबर में होंगे या पैरामीटर्स स्ट्रिंग में होंगे, या फिर आपका जो पूरा फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा या नंबर रिटर्न करेगा, उस सब को बोलते हैं फंक्शन टाइप। छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं, लेट ऐड। इसमें हम लिख सकते हैं ए नंबर में है, बी नंबर में है और ये रिटर्न करेगा नंबर। ठीक है, ये सब आपको पता चल गई कि ये है सिंटैक्स नॉर्मली, कि जब इसको ब्रेक डाउन करके बताऊं, जो पहला पैरामीटर है वो नंबर में, दूसरा पैरामीटर वो नंबर में मिलेगा और जो पूरा फंक्शन है वो नंबर ही रिटर्न करेगा। तो ये तो सिंपल सिंटैक्स था। एक इसका रियल एग्जांपल देख लेते हैं, फंक्शन को कैसे टाइप देते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स। एक फंक्शन लिखो ग्रीट, इसमें यूजर नेम, इसको टाइप दे देते हैं स्ट्रिंग। तो फंक्शन के पैरामीटर को टाइप आप ऐसे दे सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इसको टाइप दे रहा हूँ और कंसोल लॉग कर रहा हूँ हेलो यूजर नेम। जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा ग्रीट और इसके अंदर कोई पैरामीटर पास करूँगा, फॉर एग्जांपल मोहित। इसको रन करके देखते हैं, हेलो मोहित इस तरह से दिख जाएगा। इसके अंदर आप और कोई पैरामीटर नहीं दे सकते, 1 2 3 ऐसे नहीं दे सकते। नंबर पैरामीटर अलाउड ही नहीं है क्योंकि आपने पहले ही स्ट्रिंग डिफाइन करा हुआ है। तो टाइप चेक आराम से हो रहा है, स्ट्रिंग ही रिक्वायर्ड है। मल्टीपल पैरामीटर्स भी दे सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे पैरामीटर का नाम ऐड कर देता हूँ मैं, यहाँ भी ऐड कर देता हूँ। 2 नंबर मुझे ऐड करने हैं, 10 और 20। तो मैं 2 पैरामीटर दे रहा हूँ, तो मुझे यहाँ 2 पैरामीटर लिखने पड़ेंगे। ए को दे देंगे हम नंबर और कॉमा लगा के बी को दे देंगे हम नंबर। तो इस तरह से मैंने बता दिया, जो भी हमारे पास पैरामीटर मिलेंगे एज ए नंबर मिलेंगे, तो इन नंबर को हमें ए प्लस बी कर देते हैं, तो ये हमारा नंबर ही रिटर्न होगा। ये एक ऐसा नंबर है जो प्री डिफाइन है, हमें यहाँ नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है जनरली। नहीं तो हम नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमें जो भी आउटपुट मिलेगा नंबर में मिलेगा, बट लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये प्री डिफाइन है। हमें पता है ए नंबर को नंबर के साथ ऐड होगा तो नंबर ही होगा। जैसे मैं चला के दिखाऊंगा तो आपको 30 मिल जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल पैरामीटर के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो। ये तो आपने नॉर्मल पैरामीटर के साथ सीख लिया। अब पूरे फंक्शन को कैसे आप टाइप दे सकते हो, इसका होता है एक फंक्शन। चलो मैं इसके लिए भी एक एग्जांपल देता हूँ अलग से, इससे आपको पता चलेगा आपका पूरा फंक्शन क्या रिटर्न करता है। एक फंक्शन लिखो मल्टीप्लाई, एक फंक्शन लिखा, ए को दे दिया ए नंबर होगा और दूसरा पैरामीटर भी नंबर होगा, और ये पूरा फंक्शन भी नंबर ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो रिटर्न ए मल्टीप्लाई बी। तो ये आपका फंक्शन जो है नंबर रिटर्न कर रहा है। तो इसको ब्रेक डाउन करके देखो, ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लिखी है बस, कि पूरा फंक्शन नंबर रिटर्न करेगा। तो इसमें मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि मैं स्ट्रिंग में लिख दूँ हेलो, तो इस तरह से एरर देगा। जो हमने डिफाइन करा है ये फंक्शन नंबर रिटर्न करेगा, तो नंबर ही रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसे रिटर्न करेगा। चलो पहले मैं इसको रिटर्न करके दिखाता हूँ, फिर मैं बताऊँगा आपको अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कराना तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई में 10 20। जैसे मैं इसको चला के दिखाऊंगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 200 आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी रिटर्न नहीं कराना तो आप नंबर की जगह वॉइड लिख देना, सिंपल वॉइड। तो इससे क्या होगा, आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, वॉइड का मतलब होता है नथिंग रिटर्न। नेक्स्ट है फंक्शन टाइप एक्सप्रेशन और सिंटेक्स।
फंक्शन टाइप एक्सप्रेशन जो है एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। पहले ही फंक्शन को टाइप को वेरिएबल दे दो कि फंक्शन के टाइप में क्या क्या वेरिएबल्स यूज होंगे, वो पहले ही दे दो। लेट सब्ट्रैक्ट करके मैंने एक वेरिएबल लिख लिया। अब इसके अंदर मैं पहले ही असाइन कर दूंगा x करके एक वैल्यू होगी, वो आपको नंबर में मिलेगा पैरामीटर। y करके एक पैरामीटर होगा, वो भी आपको नंबर में मिलेगा। और आपका जो ये फंक्शन है ये नंबर ही रिटर्न करेगा। ये मैंने आपको पहले से ही लिख लिया। वैसे ये चीज़ मैंने आपको पहले भी सिखाई थी यहाँ भी, बट मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया, आप कन्फ्यूजन हो जाता आपको। तो फंक्शन का टाइप आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, फंक्शन के टाइप वेरिएबल में ही डिफाइन कर सकते हो। अब जब फंक्शन को असाइन करोगे तो सिंपल लिखो सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे लिखा a, b, 2 पैरामीटर्स, और इसके अंदर रिटर्न कर दो a - b। सिंपल। अब इस फंक्शन को कॉल करो कंसोल लॉग के अंदर। जैसे आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट में 20 को माइनस करोगे 5 के साथ, तो आपके पास 15 आ जाएगा, जो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया नंबर में होगा। और ए और बी हमने पहले ही डिफाइन कर दिया, सब्ट्रैक्ट के अंदर जो भी आपको मिलेगा ए और बी वो नंबर में होंगे उसके टाइप। जैसे मैं चलाऊंगा तो देखो आपको 15 मिल गया। तो इस तरीके से फंक्शन का टाइप एक्सप्रेशन आप पहले ही लिख सकते हो। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, फंक्शन का जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। आप यहाँ स्ट्रिंग नहीं भेज सकते। मैं स्ट्रिंग में लिखता हूँ कुछ मोहित, तो इस तरह से अलाउड नहीं है। आपने यहाँ नंबर लिखा है सेकंड पैरामीटर को, तो आपको नंबर ही देना पड़ेगा। ठीक है, रॉन्ग एक्सप्रेशन अलाउड ही नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा फंक्शन टाइप विथ कॉलबैक। कॉलबैक के साथ फंक्शन का टाइप आप कैसे दे सकते हो। चलो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, जो आप इसको बाद में पढ़ लो। कोड में आपको फ्रीली अवेलेबल कराता रहता हूँ, गिटहब पे जाके वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लेना। फंक्शन टाइप विथ कॉलबैक भी रियल वर्ल्ड में काफ़ी यूज होता है। पूरे फंक्शन को पास करना एज ए आर्गुमेंट, उसी को कॉलबैक बोलते हैं। ये आपको आता ही होगा, जावास्क्रिप्ट आई नो आपको पता है, आप टाइप स्क्रिप्ट सीखने आए हो यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मैं फंक्शन लिखता हूँ, प्रोसेस डेटा करके मैं एक फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ। इसके अंदर कॉलबैक फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर मुझे मिलेगी एक वैल्यू जो होगी नंबर में होगी। और ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे वॉइड लिख देते हैं। ये वॉइड फंक्शन होगा, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करने वाला। इसके बाद इस फंक्शन में आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉलबैक, इसके अंदर 100। इस तरीके से आप कॉलबैक करा सकते हो। तो ये आपने एक फंक्शन का स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसको आप कॉल कर लो, प्रोसेस डेटा, इसके अंदर नंबर, कंसोल लॉग में आप डिस्प्ले करा दो नंबर, और आउटपुट क्या आएगा फिर इसका। जैसे आप इस कोड को रन करोगे तो आउटपुट मिल जाएगा आपको 100, जो आपने यहाँ से पास किया है वो आउटपुट आपको 100 डिस्प्ले हो जाएगा इस कंसोल में। तो ये है सिंटेक्स। आप पूरे फंक्शन को एज ए कॉलबैक कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी यूज़ होता है, बटन क्लिक पे हैंडल करना हो, एपीआई रिस्पॉन्स हैंडल करने हो, एरे मेथड हैंडल करने हो, रिएक्ट प्रॉप्स हैंडल करना हो। आई नो आपको ये फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आएगा, तो इसका एक और एग्जांपल मैं समझाता हूँ, तो आपको उसके बाद तो डेफिनेटली समझ आ जाएगा। एक फंक्शन लिखा, कैलकुलेट नाम से एक फंक्शन बनाया। इसके अंदर आपने बता दिया एक पैरामीटर मेरा नंबर होगा, एक पैरामीटर और है वो भी हमारा नंबर होगा। उसके बाद ऑपरेटर करके एक फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन के अंदर ऑपरेटर करके एक फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन के अंदर कौन कौन से पैरामीटर होंगे वो लिखेंगे। x जो होगा वो नंबर होगा, और y जो होगा वो भी नंबर होगा, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा नंबर। तो आपने इस तरीके का एक फॉर्मेट बनाया, और यहाँ पे आप रिटर्न करा दो ऑपरेटर, और ऑपरेटर के अंदर a, b। तो ये एक फॉर्मेट बना लिया एक कॉलबैक फंक्शन का, सिंपल सा फॉर्मेट। अब इस फंक्शन को चलो कॉल करके देख लेते हैं। फंक्शन को कॉल कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे लेट रिजल्ट इज इक्वल टू कैलकुलेट। कैलकुलेट के अंदर आपको 2 पैरामीटर देने हैं, 10 और 20, 2 पैरामीटर दे दिए, और एक देना है फंक्शन। तो फंक्शन में x, y, और यहाँ पे मैंने लिख दिया x + y। कैलकुलेशन हो जाएगी सिंपली, और आप कंसोल लॉग में डिस्प्ले भी करा सकते हो रिजल्ट को। जैसे आप रिजल्ट को डिस्प्ले कराओगे, अपने कोड को चलाओगे, तो आपको देखो 30 मिल जाएगा। 30 मिल गया, मतलब
इस तरीके से इसने आपने पहले पूरा टाइप डिफाइन करा, फिर ऑपरेटर्स को भी बताया कैसे कैसे चलेंगे, और आपने इस तरह से कैलकुलेशन करके एज ए कॉल बैक फंक्शन आपने इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन की जो इसके रिलेटेड बनते हैं, जैसे कि फंक्शन टाइप क्या होता है, कैसे आप फंक्शन रिटर्न टाइप को डिफाइन कर सकते हो, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, वॉइड का क्या मतलब होता है, और फंक्शन टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, जो आपको पहले से ही प्रिपेयर करने हैं। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फीडबैक जरूर देते रहें कमेंट बॉक्स में दोस्तों। थैंक यू सो मच।